गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ ए गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। संविधान की ज़रूरत हमें क्यों होती है और संविधान क्या करता है। टू oppressor and oppressed in this new democracy were planning to live together as equal. It was not going to be easy for them to trust each other. They had their fear. They want to safeguard their interest. The black majority was keen to ensure that the democracy principle of majority rules was not compromised. They wanted substantial social and economical right. The white minority was keen to protect its privilege and property. After long negotiations, both parties agreed to a compromise. The white agreed to be the principle of majority rules and that of one person of one vote. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the worker. The black agreed that majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. यानी कि जो मेजॉरिटी है, अश्वेत लोगों का जो बहुसंख्यक समाज है, वो गोरे लोगों की संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाएगा, उसे छीनने की कोशिश नहीं करेगा। द कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट ईजी। हाउ वाज द कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इवन इफ दे मैनेज्ड टू ट्रस्ट ईच अदर। व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। मान लीजिए दोनों समाज अगर एक दूसरे पर विश्वास कर भी ले तो इस बात का क्या भरोसा है कि भविष्य में कोई जो है उस संधि को समझौते को नहीं तोड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका अर्थ होता है हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों होती है और संविधान क्या करता है। इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाला और दमन सहने वाला दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। दोनों कौन, यहाँ किन दोनों लोगों की बात हो रही है। यहाँ दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली ब्लैक मेजॉरिटी एंड वाइट माइनॉरिटी, इन दोनों समुदायों की भी बात हो रही है। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने जो डिफरेंट टाइप्स के विभिन्न किस्मों के डर जो है उनके दोनों के ही मन में थे। ये डर के कौन से थे। वे अपने अपने हितों की रखवाली करना चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। अर्थात जो बहुसंख्यक समाज है उसके जो मूल अधिकार हैं, उसके जो मूल सिद्धांत हैं, उनसे किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेष अधिकारों की चिंता थी। अल्पसंख्यक गोरों को इस बात की भी चिंता थी अल्पसंख्यक गोरों को इस बात की भी चिंता थी कहीं मेजॉरिटी के लोग अगर संविधान के बहुत सारे अधिकार ले लेते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हमारे विशेष अधिकार और हमारी संपत्तियों पर कब्जा कर लें। तो इस बात का डर गोरे लोगों को सताए रहता था। लंबे समय तक चली बातचीत और दोनों पक्षों के समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हो गए। बहुत लंबी बातचीत हुई, बहुत दिनों तक एक दूसरे से चर्चा हुई। अंततः दोनों समाज के लोग बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट पर मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों को बुनियादी अधिकार देने पर भी सहमत हो गए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हो गए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हो गए कि बहुमत के जरिए अश्वेत
लोग अल्पसंख्यक गोरों की ज़मीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यानी कि अश्वेत लोगों ने ये भरोसा दिलाया कि ऐसा नहीं है कि हमारा बहुसंख्यक समाज है तो हम अल्पसंख्यक गोरे लोगों की संपत्ति और उनकी ज़मीन जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। इसी विश्वास के साथ दोनों पक्ष एक साथ जो है चर्चा के लिए बैठते हैं। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी ज़्यादा कठिन था। इसे लागू करने की सबसे पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा करें कर भी लें, मान लीजिए गोरे और जो है अश्वेत लोग दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें, क्योंकि डर दोनों ओर को था, उनको भी डर था और इन्हें भी डर था। चलो मान लिया वो दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस समझौते को भविष्य में तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति के लिए क्या करना चाहिए? द ओनली वे ऑफ टू बिल्ड एंड मेंशन ट्रस्ट in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. These rules lay down how the rulers are to be chosen in a figure. These rules also determine what the elected governments are empowered to do एंड वाट दे कैन नॉट डू। वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकते। फाइनली दीज रूल डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज दैम वेरी easily. This is what the South Africans did. They agreed on some basis rules. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these. This set of basic rules is called a constitution. इसी को हम संविधान कहते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है, ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका होता है कि हमने जो बातें मिल बैठ के तय की हैं, हम लोगों ने जो बातें एक दूसरे के साथ बैठकर तय की हैं, उनको जो है किसी लिखित पढ़त में किया जाए, यानी कि उसे किसी इस पुस्तक में या किताब में उसको लिखित रूप दिया जाए अपनी बातों को। तभी वो जो है लोग उस पर भरोसा करेंगे, उसे याद रखेंगे और भविष्य में उसे एक एविडेंस, एक साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सभी लोगों पर उसे मानने के लिए बाध्य रहें। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती हैं और क्या क्या नहीं कर सकती हैं, ये बात भी लिखित रूप में यदि होती है तो ज़्यादा स्पष्ट होती है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें जो जीत कर आते हैं वो लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलेंगे। दक्षिण अफ्रीकी लोगों में इन्हीं चीज़ों का इंतज़ाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए, वे कुछ इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा और उसको कोई भी सरकार उस संविधान का विरोध नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को ही संविधान कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक ऑफ साउथ अफ्रीका। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल्स। देयर रिलेशनशिप may not have been as bad as that between the white and the black in South Africa, but all over the world peoples have different of the opinion and interest, whether democratic or not। ये लोकतांत्रिक भी हो सकते हैं और जो है अलोकतांत्रिक भी हो सकते हैं। दूसरे देशों के लोग भी भिन्न भिन्न जो है उनके ओपिनियन, उनके व्यूज़ अलग अलग होते हैं, लेकिन वो ये ज़रूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक हो, वो अलोकतांत्रिक भी हो सकते हैं। मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीडेड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। दिस अप्लाइड नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इट कुड बी ए क्लब इन योर एरिया, ए कोऑपरेटिव
सोसाइटी और ए पॉलिटिकल पार्टी, दे ऑल नीड्स ए कॉन्स्टिट्यूशन। इन सभी चीज़ों, कोई भी संस्था हो, यही नहीं, देश ही नहीं, राज्य नहीं, कोई भी संस्था हो जो यदि उसे चलाना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी बन जाता है। संविधान की रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितनी कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में बहुत फ़र्क रहता है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो दो समुदाय के लोग रह रहे हों तो वो उनके विचार एक दूसरे से मिलते हों। हर देश में हर जगह डिफरेंट टाइप से उनके व्यूज़ होते हैं लोगों के, जो एक दूसरे से अक्सर भिन्न होते हैं, टकराते रहते हैं। ठीक है, संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीकी गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों में बुनियादी नियमों की ज़रूरत अवश्य होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या कोई सहकारी संगठन हो या फिर कोई राजनीतिक दल हो, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज सेट of written rules that are accepted by the peoples living together in a country. Constitution is a supreme law of determines the relationship among people living in a territory and also the relationship between the people and government. A constitution does many things. एक संविधान अनेक काम करता है, जिसमें कुछ प्रमुख काम है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट, it generate a degree of trust and coordination that is necessary for different kinds of peoples to live together. पहला काम जो करता है संविधान, जो पहला काम करता है वो ये है, यह साथ रहें विभिन्न तरह की, पहला काम है यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग का विकास करता है। यानी कि जो डिफरेंट आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो लोग देश में रहते हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं, उन लोगों को के बीच में एक भरोसा और सहयोग का भाव पैदा करता है। सेकेंड इज इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तो ये दो भी पॉइंट्स क्लियर होते हैं। थर्ड इज इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर। तीसरा, यह कि सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। संविधान जो है सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और नागरिकों को बताता है कि उसके क्या अधिकार हैं। फोर्थ इज इट एक्सप्रेस द एप्रिप्रेशंस ऑफ द पीपल्स अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान व सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, यह जरूरी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन देशों में संविधान है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो लोकतांत्रिक हैं। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है, वहाँ संविधान होना ज़रूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकियों लोगों ने अपने संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान का होना ज़रूरी है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी देश में अगर संविधान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोकतांत्रिक होगा, लेकिन हर लोकतांत्रिक देश में संविधान का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है।
क्योंकि संविधान लिखित होता है, इसमें जो भी नियम कानून कायदे जो कुछ होते हैं वो सब रिटन में होते हैं। कोई भी सरकार उसके खिलाफ कोई बदलाव नहीं कर सकती, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकती। तो जो आम जनता होती है, संविधान के लिखित होने के कारण लोग उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उसे लिखित होने की वजह से उसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान का निर्माण, इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।